माया कहती है वो अब मेरा बेटा है। उसने उसका नाम अर्जुन रखा और उसे पढ़ाना लिखाना शुरू किया। लेकिन अर्जुन अब बड़ा हो गया था और बाहर खेलने की इच्छा करने लगा। एक दिन मौका देखकर वो बाहर निकल गया। माया ने देख लिया और घबरा गई। तब से उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां सील कर दी। बच्चा साल भर घर में बंद रहा। अब उसका व्यवहार चिड़चिड़ा और डरावना हो गया था। राज को लगता था ये खतरा है। उसने चोरी छुपे एक पिस्तौल खरीद ली और प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक दिन घर में लाइटें फिर टिमटिमाई और राज को पता चला अर्जुन खुद अब इच्छाएं करने लगा है। कमरा अब एक पूरी दुनिया बन चुका था, अर्जुन की बनाई हुई। वे बाहर खेलने के लिए एक नकली दुनिया बना चुका था। राज ने अर्जुन को खींचकर बाहर निकाला। बच्चा अब अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकता था, बर्फ का तूफान, गॉडजिला, कुछ भी। राज ने दरवाजा बंद किया और माया से कहा अब अर्जुन दोबारा उस कमरे में नहीं जाएगा। उसी वक्त एक फोन आया 20 साल पुराने हत्यारे का। उसने कहा अगर तुम कमरे से बनी चीजों को हमेशा के लिए बाहर ले जाना चाहते हो तो इच्छाधारी को मारना पड़ेगा। राज को समझ आ गया कि हत्यारा घर का पुराना मालिक था। उसने अपनी बीवी को मारा था ताकि कमरा बाहर की दुनिया में कुछ छोड़ सके। अब सवाल यह है, क्या अर्जुन भी एक दिन हत्यारा बनेगा? माया ने ये सब सुना और कुछ देर तक उसे स्वीकार नहीं कर सकी। वो थोड़ी देर के लिए अकेले बाहर चली गई ताकि आराम कर सके और सोच सके। वो अपने बच्चे को आजादी देना चाहती थी। जब राज को पता चला कि उसकी पत्नी माया गायब है तो वो बहुत घबरा गया। अर्जुन भी चुप नहीं बैठा। राज का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अर्जुन को सच्चाई बता दी। तुम हमारी असली बच्ची नहीं हो। ध्यान से सोचो, तुम्हें कोई पुरानी याद है? कोई जन्मदिन मनाया? कभी बाहर गए? नहीं ना, क्योंकि तुम असली नहीं हो। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया और खिलौनों से खेलने लगा। थोड़ी देर बाद माया वापस आ गई। उन्होंने भी अपने तरीके से सुलह की और अर्जुन ने ये सब दरवाजे के पीछे से देखा। अगले दिन सुबह उठते ही पता चला कि अर्जुन गायब है। जब नीचे देखा तो पता चला कि अर्जुन अब एक 20 साल का नौजवान बन चुका था। वो एक पिस्तौल लिए खड़ा था, गुस्से में था, अपने बचपन को खो देने और कैद में रहने के लिए राज और माया को दोष दे रहा था और माया को सिर्फ अपने लिए रखना चाहता था। माया स्थिति की गंभीरता को समझ गई और उसे शांत करने की कोशिश की। राज ने मौके का फायदा उठाकर उस पर झपट्टा मारा, लेकिन माया डर में अपना सिर जमीन पर मार बैठी और बेहोश हो गई। जब वो होश में आई उसने देखा कि एक बच्चा मर गया है।